हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 12th जुलाई। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो मिस्टर आदित्यनाथ की स्टेटमेंट्स आई हैं कि उन्होंने कहा है कि जो राइजिंग पॉपुलेशन है इट इज़ द रूट ऑफ मेजर प्रॉब्लम्स। मानते हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि मेजर प्रॉब्लम जितनी भी है, इनइक्वालिटी जो होती है वो पॉपुलेशन एक हद तक ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाए तो इट कैन बी एन ऑब्स्टिकल टू द डेवलपमेंट। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर जब तक दो चिल्ड्रंस में गैप में नहीं होगा, जब ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली गैप्स नहीं रखेंगे बच्चों में, तो नेचुरली उनको अफेक्ट करेगा उनके न्यूट्रिशन को। अब क्या है कि इस पे क्या है, अभी मैंने आपको कल भी बताया था या परसों बताया था लेक्चर में कि अभी क्या है, ये निकाला है बिल, इन्होंने ड्राफ्ट निकाला है। स्टेट मतलब लोगों के रिकमेंडेशंस, लोगों के कमेंट्स ओपन है, आप दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। तो जब ये हो जाएगा, क्या होता है क्या नहीं होता, इस पे एडिटोरियल 100% आएगा, तब इसको देखेंगे। अभी इसमें डेली टू डेली अगर हमने पॉइंट्स बनाने हैं तो जैसे आज हमने 2 पॉइंट्स बनाए, हम ऐसे बना सकते हैं। बट जब तक एडिटोरियल नहीं आएगा, इस पे कॉम्पैक्ट और कॉन्क्रीट वो नहीं बन सकता है। अगर आपने देखना है तो अभी तक हमने जो एक असम का बनाया था वो देख सकते हैं। उसमें एक कांवड़ यात्रा, जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनको आई थिंक पता भी होगा, ये कंवर यात्रा लिखा हुआ, इट इज़ बेसिकली कॉल्ड कांवड़ यात्रा। तो ये एनुअल पिलग्रिमेज है, जो डिवोटीज हैं शिव जी के, वो जाते हैं हरिद्वार या गौमुख या गंगोत्री या सुल्तानगंज, अगर बिहार की बात हो तो वहाँ से गंगा गैंजेस से, मतलब गंगा का वाटर लेके आते हैं, अपने मंदिर में आके शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। तो ये बेसिकली कांवड़ यात्रा है। इसको लेके चल रहा है कि इसको इस बार कराई जाए नहीं कराई जाए। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट का बहुत वो हुआ है जब उन्होंने कुंभ मेला ऑर्गेनाइज कराया, क्योंकि उससे डर था कि उससे भी वेव, जो सेकंड वेव बढ़ी है, वो उस वजह से बढ़ी है। तो उस लेके थोड़ा सा ये कांवड़ यात्रा को लेके सोच रहे हैं कि ताकि लोगों की श्रद्धा जो है, लोगों के विश्वास जो है, उस पर भी कोई चोट ना पहुंचे, उसको लेके बेसिकली बात चल रही है। तो वो हमें नहीं देखना। आपको जो नहीं जानते हैं नॉर्थ इंडियंस, तो सबको पता ही है कांवड़ यात्रा, बट जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने बता दिया व्हाट इज कांवड़ यात्रा। एक पेज वन पे था भ्रम्योमान। ये क्या, ये ट्रैवलिंग थिएटर है असम में। अगर आपने बहुत पुरानी मूवीज, एक जितेंद्र टाइप की मूवीज आया करती थी, उसमें एक ट्रैवलिंग थिएटर वाली मूवी थी। तो ये क्या है, ट्रैवलिंग थिएटर होता है, इट इज़ एक्सक्लूसिव इन असम। तो ये बेसिकली पूरे के टेंट्स के साथ सब कुछ, ये स्ट्रीट प्लेस से थोड़ा अलग होता है। स्ट्रीट प्लेस में तो लोग स्ट्रीट प्ले करते हैं और चले जाते हैं अपने अपने घर में। ये बेसिकली अपना सब कुछ लेके निकलते हैं, टेंट्स लेके निकलते हैं, पूरा बस में अपना सारा कुछ सामान होता है, इनका ट्रक कह लो, बस कह लो, उसके साथ निकलते हैं, वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं टेंट गाड़ के सोते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो भ्रम्यमान थोड़ा सा ये अफेक्ट हुआ है, ऐसा नहीं है ये अभी बना है, बहुत पुराना है। बट क्या हुआ है कि इसको इफेक्ट ज़्यादा हुआ है तो, और फ्रंट पेज पे आया है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ भ्रम्यमान। एक एडिटोरियल पे था डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। उस आर्टिकल पे जितना लिखा हुआ था वो हम ऑलरेडी 10 जुलाई को डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा अभी उसके अंदर और जाने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ और आएगा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, वो हम देखेंगे। एक एडिटोरियल पे कोपा अमेरिका के बारे में था। कोपा अमेरिका आया, बेसिकली ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, बट फिर भी आप सुन लीजिए, थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि इस बार थोड़ा मेसी को लेके थोड़ा बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, भावुक हो रहे हैं लोग। तो कोपा अमेरिका जो है मेंस का फुटबॉल टूर्नामेंट है, और ये नेशनल टीम्स फ्रॉम साउथ अमेरिका उनके बीच में खेला जाता है। और जो अर्जेंटीना है उसने 15th कोपा अमेरिका ट्रॉफी जीत ली है। अब वो बराबर हो गए उरुग्वे के। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा किसने जीते हुए हैं, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना दोनों ने। बराबर बराबर है 15। अच्छा, उसके बाद एक एडिटोरियल पे था, ये हम ना कई बार ऐसी-ऐसी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो आप ना अब ये एडिटोरियल जब लिखेंगे, इसको अकेले में मत देखिएगा, इसको कनेक्ट करिएगा 22 फरवरी के लेक्चर से, जिसमें हमने बात किया था कि ऑनलाइन एजुकेशन का क्या हाल है। ये बेसिकली हमारे यूथ्स को कॉन्संट्रेटेड है, ये वाला जो एडिटोरियल है। बट इसमें हमें ना थोड़ा-सा जोड़ना पड़ेगा उस वाले को भी, कि उसमें, क्योंकि हमने 22 फरवरी में देखा था कि गवर्नमेंट क्या-क्या इनिशिएटिव्स ले भी रही है। कहते हैं 62% ऑफ इंडिया की जो एज है वो बिटवीन 15 एंड 59 ईयर्स है। तो क्या हमारे यूथ की पॉपुलेशन है, आप ये देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, और मीडियन एज जो है इस पॉपुलेशन की वो लेस देन 30 ईयर्स है। तो ये आपके लिए फैक्ट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए भी। तो इसको अलग से आप प्रीलिम्स की डायरी में भी लिखिएगा। कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स पूछ ली जाती हैं। इंडिया को जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम इस टाइम देखें, तो ये बहुत बड़ी पोटेंशियल दिखाते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर हम एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन की बात करें तो सब जवान हैं, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारा गुड पोटेंशियल है। मगर हमें इस पोटेंशियल को ट्रांसफॉर्म करना होगा इनटू रियलिटी। उसके लिए हमें अपने एडोलेसेंट्स को, यूथ्स को हेल्दी और वेल एजुकेटेड रखना होगा। बट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हमारा एजुकेशन पे है, वो 4.4% ऑफ जीडीपी था 2019 में, और वो घट के हो गया है 3.4% ऑफ जीडीपी इन 2020, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। वेरी मच कंसर्न है इस चीज़ को लेके।
और एक दूसरी रिपोर्ट रिवील करती है कि इंडिया जो है 62nd स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट, और बहुत बुरी तरह बैडली फेयर्स इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेजर्स सच एज स्टूडेंट और टीचर रेशियोज अगर हम देखें तो उसमें तो हम बहुत फेयर बैडली कर रहे हैं। कपल्ड विद द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, ये एक ब्लीक पिक्चर दिखाता है हमारी स्टेट की एजुकेशन की आज के टाइम की, कि आज के टाइम पे हमारी एजुकेशन जो है कहाँ स्टैंड कर रही है। अब क्या होता है कि इन चीज़ों को देख के ना आपको लगेगा, कई लेक्चर्स में हम देख चुके हैं, तो उन पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना ही होगा। कभी भी आप ये सोचें कि आपको मेंस की आंसर राइटिंग एक दिन के न्यूज़पेपर से, एक दिन के एडिटोरियल से मिल जाएगी, कभी ऐसा नहीं होता। आपको ये चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ती हैं, डिफरेंट लेक्चर्स को कनेक्ट करके बनाना ही पड़ेगा। उसके कहते हैं कि इंडिया में मोर देन 32 करोड़ स्टूडेंट्स हैव बीन अफेक्टेड बाय द नेशन वाइड लॉकडाउन, और उन 32 करोड़ स्टूडेंट्स में 15.8 करोड़ जो हैं फीमेल हैं, और कहते हैं जो नंबर ऑफ स्कूल गर्ल्स हैं जो इम्पैक्ट हुई हैं 15.8 करोड़, उनमें से बहुत ऐसी हैं जो दोज हैव ड्रॉप्ड आउट, और जिन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया उनका बहुत कम उम्मीद है, बहुत कम चांसेस है कि वो दोबारा स्कूल आएंगी। और स्टडीज़ बताती हैं कि स्कूल क्लोजर्स ने हैड अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स एंड द मेंटल वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन। वो बता रहे हैं कि एडोलेसेंट मेंटल वेलबींग हैज़ टेकन अ बिग ब्लो, जिसमें से कहते हैं 17% ऑफ यंग पीपल लाइकली टू बी सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ये पॉइंट्स आप लिखा करिए, ये पॉइंट्स ही आपको स्कोर्स देंगे। कहते हैं हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा वैक्सीनेशन ऑफ टीचर्स एंड स्कूल सपोर्ट स्टाफ, और हमें जो एक ना डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। सेंट्रलाइज नहीं कि सेंटर जो है वो डिसाइड करे कि कब लॉकडाउन लगना है या कब स्कूल्स बंद होने हैं। हमें ये या स्टेट का सीएम डिसाइड करे। हमें इसके लिए डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच करनी होगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स जो हैं वो डिसीजन लें कि वो स्कूल खोलें या रीओपन करें या नहीं करें, बेस्ड ऑन कि लोकल वहाँ का ट्रांसमिशन रेट्स कैसा है। और जहाँ पे ट्रांसमिशन रेट्स कम है, वहाँ पे हमें स्कूल्स खोलने चाहिए इन अ सेफ एंड फेस्ड मैनर। उसमें आप फिर एग्जाम्पल दे सकते हैं ओडिशा का, जहाँ पे कम्युनिटी स्कूल्स जो हैं उनको रीओपन किया गया। स्टूडेंट्स ने मास्क पहना, फिजिकली डिस्टेंस्ड पे बैठे, जैसे जितनी भी दूरी करनी चाहिए उतने में बैठे। तो हम कुछ इनोवेशंस के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, हमें ओपनिंग स्कूल्स बहुत ज़रूरी है, विद अ मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑप्शंस, ताकि हम एड्रेस कर सकें लर्निंग नीड्स एंड मेंटल वेलबींग्स ऑफ अपना एडोलेसेंस। कहते हैं इंक्रीजिंग पॉवर्टी लेवल्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, सबसे ज़्यादा उन्होंने जो क्योंकि आपको पता है पैंडेमिक में पॉवर्टी लेवल्स इंक्रीज हुए हैं, जो इम्पैक्ट डाला है वो डाला है अर्ली मैरिजेस ऑफ गर्ल्स इन इंडिया। एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आई है कि पॉवर्टी लेवल्स को इंक्रीज होने की वजह से लोग सोचते हैं इससे बाहर निकलने का तरीका यही है कि अपनी लड़कियों की शादी कर दो। वो हमने इस पैंडेमिक के दौरान बहुत ज़्यादा देखा है। और मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से गर्ल्स का रिस्क बढ़ गया ऑफ वायलेंस एट होम एट द हैंड्स ऑफ केयर गिवर्स और पार्टनर्स। चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो, ये नहीं है कि सबकी बात हो रही है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हुआ है कि अब वो निकल नहीं रही हैं, तो क्या होता है, माँ बाप पीट रहे हैं उनको या उनके पार्टनर्स मार रहे हैं, कुछ भी है, वो वायलेंस को फेस कर रही हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा हो गए। तीसरा पॉइंट क्या आता है स्कूल्स खुलने से, क्या है, स्कूल्स प्रोवाइड करता था मिड डे मील्स, ताकि अब उसने हमें ये भी दिखाया कि कैसे एक इम्प्रूव न्यूट्रिशन से आपकी लर्निंग बेनिफिट हो सकती है। खाली ये नहीं है कि वो एक एक तो सबसे बड़ी बात थी कि पेरेंट्स को इंसेंटिव लगता था, कि हमारा बच्चा जाएगा वहाँ पे उसको अच्छा खाना मिलेगा, पोषण मिलेगा, तो वो लोग एनकरेज होते थे, वो लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे। साथ-साथ क्या था कि वो कैलोरी इनटेक उनकी जो ज़रूरत है, वो बच्चों को भी हेल्दी रखने में काम कर रहा था। पढ़ाई में भी काम कर रहा था और खाने की उसमें भी बात काम कर रहा था, पोषण में भी काम कर रहा था, ताकि वो अपने क्लासरूम में अलर्ट रह सकें, एजुकेट हो सकें। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मच कुड बी गेन्ड अगर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है एक स्टेप्स ले टू इंश्योर कि एडोलेसेंट्स जो हैं और जो स्पेशली गर्ल्स हैं वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें ड्यूरिंग द पेंडेमिक। और साथ-साथ हमें ये देखना करना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करे, ताकि वो डिसेमिनेट स्प्रेड करे इन्फॉर्मेशंस टू हेल्प एडोलेसेंट्स सेफगार्ड देयर हेल्थ एंड एबिलिटी टू लर्न। अब इसमें कुछ आप स्टेप्स दे सकते हैं, जैसे हमने 22 फरवरी में हमने लेक्चर में देखा था कि गवर्नमेंट ने उसके लिए ई-दीक्षा या जो भी स्टेप्स लिए हैं, आप देख सकते हैं 22 फरवरी का लेक्चर सुन लीजिएगा। उसके साथ हम कह सकते हैं, ये ना दूसरा एडिटोरियल था जो मैं नीचे लिखा हुआ यूनेस्को लॉन्च्ड,
तो इसको आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि यूनेस्को ने लॉन्च किया था लास्ट ईयर ग्लोबल एजुकेशन कॉलिशन। ये एक प्लेटफॉर्म था बेसिकली जहाँ पे कोलैबोरेट करके उन्होंने प्रोटेक्ट कर रहा था राइट टू एजुकेशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो ये आप पॉइंट्स को आप सोचें कि इसको इंडिविजुअली लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको इसमें कई चीज़ें डॉट्स कनेक्ट करनी पड़ेंगी। आपने देखा होगा हमने पुराने लेक्चर्स में कई-कई जगह इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक के साथ डिस्कस किया है और उसके बाद हमने ये भी बताया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो इन सब पॉइंट्स को अगर आपने लिखा हुआ है तो उनके साथ इन डॉट्स को कनेक्ट करिएगा जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही पेज पे लिखना होगा तभी आपको याद रहेगा। अलग-अलग पेजेज़ पे भी लिखा होगा, जैसे अगर आप जब रिवीजन कर रहे होंगे 4-5 बार रिवाइज़ कर चुके होंगे, तो आपको सारे पॉइंट्स याद आएँगे। चाहे आपके वो पेजेज़ में 20-20 पेज या एक-एक मतलब अलग-अलग रजिस्टर में भी लिखे होंगे चाहे आपने, तब भी आपको याद आएगा कि हाँ, मैंने ये वहाँ पे याद किया था। तो जैसे ही आप पॉइंट लिख होंगे, जैसे ही मैं ये इसका नोट्स बना रहा था, तो मुझे नोट्स बनाते-बनाते याद आया कि यार इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, तो मैंने तुरंत 22 फरवरी का लेक्चर देखा तो हाँ, देखा तो समझ आया मुझे हाँ, ये इसमें हमने यहाँ पे ये अच्छे पॉइंट्स थे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हुए हैं जिसमें हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, वो भी आप ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद एक पेज पे था, सॉरी मैं पेज नंबर लिखना भूल गया, आई एम रियली सॉरी। उसमें वर्ल्ड फेमस केसरिया बुद्धा स्तूपा, ये कहाँ पे है? ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। हाइट है इनकी 104 फीट और अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो जब से बताते हैं कि 3rd सेंचुरी बीसी का है ये और ये इट इज़ रिगार्डेड एज़ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। अब लार्जेस्ट अगर मैं सर्च करने गया तो अगर आपको टॉलेस्ट में देखेंगे तो एक श्रीलंका का है बट लार्जेस्ट में इन्हीं का नाम आता है। उस पर एक पेज पे था, उसी सेम पेज पे था लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के बारे में। तो कहते हैं कि जो डिज़ाइन और डेवलप किया है एचएएल ने, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कि वो हाइट कौन सी हाइट पे ऑपरेट हो सके, 12,000 फीट। याद रखिएगा 12,000 मीटर्स नहीं है, 12,000 फीट है। तो आपको जब पेपर में आए तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के फैक्ट हैं ये। तो कहते हैं अभी फिलहाल क्या है कि आर्मी एविएशन के पास यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स तो हैं बट अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं है। और काफ़ी टाइम से वो कह रहा था कि हमें अटैक हेलीकॉप्टर्स चाहिए क्योंकि अभी अटैक हेलीकॉप्टर की जो ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करते हैं उनको एयरफोर्स वाले। और आईएएफ इस टाइम क्या है, ऑपरेट कर रहे हैं MI-25 या MI-35 जो बहुत पुराने हो चुके हैं और अब उन्होंने इंडक्ट कर लिए अपैचे भी, अटैक हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द यूएस जो अपैचे हैं। बट हमें अब आर्मी की भी रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स एचएएल ने बनाने शुरू किए हैं, जो आर्मी को भी देगा और एयरफोर्स को भी देगा। उसके बाद एक पेज पे था आज पेजेस आई डोंट नो इंटरनेशनल पेज पे होगा। मिस्टर ब्रांसन जो हैं और उनके क्रूमेट्स सब दो तो तीन चीज़ें देखने वाली हैं इसमें प्रीलिम्स के लिए। एक तो वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म कंपनी, जिसमें जो ये कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म कंपनी, ये रिचर्ड ब्रांसन की है जिन्होंने ये स्पेस टूरिज्म का ये सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसमें हमारी इंडियन ओरिजिन एरोनॉटिकल इंजीनियर भी गई हैं जिनका नाम है शिरीष बांडला। तो अब ये कितनी हाइट पे गए थे ये इंपॉर्टेंट है, ये गए थे 88 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे। दूसरा पॉइंट देखने वाली बात ये है कि जो मिस बांडला हैं ये थर्ड इंडियन ओरिजिन वुमेन हो गई हैं टू फ्लाई इनटू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। तीसरा पॉइंट देखने वाली बात है क्योंकि इनके सबसे बड़े राइवल कौन है इसमें, बेजोस हैं, उनकी कौन सी कंपनी, ब्लू ओरिजिन कंपनी। और उन्होंने क्या कहा है कि वो अपने टूरिस्ट को भेजेंगे कारमान लाइन पे। कारमान लाइन कौन सी है, जो 100 किलोमीटर अबव अर्थ है। तो जो इंटरनेशनल एविएशन है या एरोस्पेस फेडरेशन है, वो क्या मानते हैं कि जो 100 किलोमीटर्स हाइट पे जाओगे वो ही स्पेस का थ्रेशोल्ड है, ना कि 88 किलोमीटर्स। और वर्जिन वाले कहाँ गए हैं, 88 किलोमीटर्स पे। मगर क्या है, नासा, एयरफोर्स और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या मानती है, वो कहते हैं कि जो स्पेस की जो बाउंड्री है वो 80 किलोमीटर्स के बाद शुरू हो जाती है। ये पॉइंट्स नोट डाउन करने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए। एक स्पोर्ट्स पेज पे था जोकोविक के बारे में। ये फर्स्ट मैन है सिंगल प्लेयर आफ्टर रॉड लेवर। याद रखिएगा रॉड लेवर भी कनेक्टेड टू टेनिस। 1969 में उन्होंने लगातार जीते थे। तो उसके बाद जोकोविक ही हैं जिन्होंने अभी तक फर्स्ट 3 मेजर्स, क्योंकि अभी फिलहाल विंबलडन जीता है उन्होंने। तो शुरुआत टोटल 4 होते हैं आपको जैसे पता है ग्रैंड स्लैम्स, तो उसमें से पहले 3 इन्होंने जीत लिए हैं, तो उन्होंने मतलब बराबरी कर ली है रॉड लेवर की। अब जोकोविक जो है रोजर फेडरर और राफेल नडाल दोनों के पास 20-20 थे, तो इनके पास भी अब 20 हो गए हैं। अब एक आपको पता होगा यूरो कप जीत गया इटली ने भी, तो आज तो न्यूज़ में नहीं था बट आ जाएगा कल। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।